समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षकों पर आतंकी प्रहार, सफा कदल में 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या। टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी, जारी किया धमकी भरा पत्र। और देश भर की तरह जम्मू में नवरात्र की धूम, शुरू हुआ नवरात्रा महोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के सफा कदल इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने आज तड़के एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। संदिग्ध बंदूकधारियों ने सफा कदल में अलोची बाग में रहने वाली सतेंद्र कौर और दीपक चंद पर गोलियां चला दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें स्किम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। ताजा घटना श्रीनगर और बांडीपोरा में बिंदरू मेडिकेट के मालिक सहित 3 नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद आई है। श्रीनगर के मेयर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। And that narrative from TRF is actually a narrative from Pakistan agencies. Okay. If they say that somebody is working for RSS, who says Mr. Bindru was working for RSS? Correct. Only the TRF. Yeah, exactly. Local people know that he was an ordinary man who was concerned for the welfare of the people. He was working for them. Yeah. And he was serving people for the last over 40 years. People know that these innocent teachers, they are not affiliated with any group. If you kill somebody and then claim that so-and-so was working for so-and-so or affiliated with such and such group, it's absolutely fake, malicious propaganda, and I'm sure people will also respond to it. We are concerned about every civilian life. It's not only the life of the majority. Everybody who's living here is our responsibility, and we have to ensure that they are safe, they are secure. We already have taken a number of measures, and we are working with those people who are perpetrators of terror crime and who are responsible for terror killing. We will surely bring them to justice very soon. Thank you. एक धमकी भरे पत्र में घाटी में रहने वाले लोगों को भारतीय अखंडता की सरकारी नीतियों का पालन करने से मना करने की धमकी देते हुए आतंकवादी समूह टीआरएफ ने हत्याओं की जिम्मेदारी का दावा किया। टीआरएफ के पत्र में स्पष्ट रूप से धमकी दी गई है कि जो कोई भी राजनीतिक विचारधारा का पालन करेगा या उसकी कोशिश करेगा, उसे मार दिया जाएगा। इस बीच टीआरएफ द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए इसे एक काल्पनिक प्रचार निर्माता बताते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि निर्दोष नागरिकों का विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है और जो मारे गए वे समुदाय की सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को इन समूहों पर लगाम लगानी चाहिए। बीएसएफ जम्मू ने आज सांबा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से हथियार तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है और हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा जब्त कर लिया है। जब्ती में 4 पिस्तौल, 8 पिस्तौल मैगजीन और 232 आरडीज शामिल हैं। सरकंडा घास का फायदा उठाकर आतंकवादियों द्वारा हथियार और गोला बारूद की तस्करी की योजना बनाने की सूचना पर बीएसएफ ने इलाके में गश्त की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पॉलिथीन बैग में छिपी इस खेप को बरामद किया। सुधीर के सिंह डीआईजी कार्यवाहक आईजी जम्मू फ्रंटियर ने बीएसएफ जवानों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि बीएसएफ सीमा पर हमेशा सतर्क है ताकि इस तरह के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए एक ऑनलाइन उद्घाटन के द्वारा तहसील मंडी में अपनी तरह का पहला मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट मिला है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित 35 प्रेषक स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो जाएंगे। आज से ये ऑक्सीजन प्लांट काम करेंगे। इस पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि प्लांट से 30 बेड के वार्ड की जरूरत पूरी होगी और जल्द ही दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो पूरे अस्पताल के लिए मददगार साबित होगा। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं और मां दुर्गा के अद्भुत ढंग से सजाए गए मंदिरों और पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री देखे जाते हैं, जहां आज ही नवरात्र उत्सव शुरू हुआ है। जम्मू में बाहू किले में काली मंदिर बावे माता के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और पुंछ मंदिर में भी इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। भक्तों ने शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए सनातन धर्म की दीर्घायु की कामना की। देश के बाकी
हिस्सों की तरह जम्मू और कश्मीर भी माता वैष्णो देवी के निवास स्थान कटरा में हर साल आयोजित विशेष नवरात्र उत्सव के साथ एक विशेष तरीके से नवरात्र मनाता है। कटरा में नवरात्र उत्सव का उद्घाटन आज डीसी राघव लंगर और जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। बाजार स्थलों से निकाली गई एक पारंपरिक और धार्मिक रैली के बीच कटरा में ये 9 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम, भक्ति गायन प्रतियोगिताएं और जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाले पारंपरिक धार्मिक नृत्य शामिल हैं। लोगों को सही समय पर राशन नहीं मिलने पर नगरीय डीडीसी सदस्य संदीप मजोत्रा ने टीएसओ व राशन डीलरों के साथ आज एक बैठक के दौरान डीलरों और राशन दुकानदारों द्वारा लापरवाही का संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर राशन डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सके हायर अथॉरिटीज को, मिनिस्ट्री लेवल को, दिल्ली लेवल तक अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोगों के लिए जाने को तैयार हैं। और यहाँ तक ये जो दिक्कतों की बात आती है, मैं समझता हूँ लोगों ने अगर आज हमें थोड़ा सा आशीर्वाद दिया है, हम इस जगह पे बैठे हैं, तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। हम अब जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए हर जगह पे अपना पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनकी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की आरएसपुरा जिला इकाई द्वारा लोगों की राय जानकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाक के माध्यम से पोस्ट कार्ड भेजे गए। प्रभारी राकेश पंत तथा जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अशोक वर्मा लकी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल तथा जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता मुख्य तौर पर मौजूद रहे। राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद NSUI में आज बड़ी संख्या में नए विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रमन भल्ला की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय में इन नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। रमन भल्ला ने समाज कार्यों में NSUI की प्रतिभागिता की सराहना करते हुए कहा कि इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए इनकी भरसक सराहना आवश्यक है। उनका स्वागत करता हूँ और यही कहूँगा कि अच्छे ढंग से हर एक जगह पे यूनिवर्सिटी में लीडरशिप डेवलप हो, ताकि आने वाले दिनों में यही कल के नेता यहाँ पे बन पाए और गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा अपनी आवाज़ पे, जहाँ पे भी छात्र का सुर उठेगा, कांग्रेस पार्टी का सुर उनके सुर के साथ मिलाते हुए उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए, ताकि इनकी मुश्किलों का समाधान कर पाए, हम अपना पूरी भूमिका निभाएंगे। जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनने को लेकर केंद्रीय मंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा लगातार जारी है। आज दूसरे चरण के कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री देवेंद्र कुमार, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिला सांबा विजयपुर स्वांखा मोड़ पहुंचे। वहां ग्रामीण विभाग द्वारा बनाई गई ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों की हाथों की कारीगरी से बनाई गई वस्तुओं को विभाग ने हाट में स्टॉल द्वारा प्रदर्शित किया। केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण कर वस्तुओं की प्रशंसा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। उसके दौरान आज ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें लोगों ने हाथों की कला और मशरूम सांबा की फेमस स्टॉल लगाए थे। कलाओं से न केवल उस क्षेत्र की पहचान जुड़ी हुई, बल्कि उन वस्त्रों को और जम्मू कश्मीर से बाहर बाकी देश के अनेक राज्यों के लोग भी उन सबको जान सकें और उनको ई-कॉमर्स जो हमारी बहनों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रारंभ कराई गई है, जिसमें हमारे सांबा की बहनें न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के किसी भी राज्य में उस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके देश के किसी राज्य में भी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उनको बेचने की सुविधा इससे मिलती है और देश के साथ ही साथ विदेशों में भी बेचने की सुविधा मिलती है। जब हम लोग तो एक स्थान पर हमने जो अच्छी चीज़ें देखी हैं, उन अच्छी चीज़ों के बारे में दूसरे राज्यों में भी जाकर उससे अवगत कराना, ताकि समाचारों के इस अंक में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार। जय हिंद।